तो फ्रेंड्स, हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो घर में सामान आने वाले प्लास्टिक से लेकर है। जैसे मैं यहाँ पे साबूदाना का ये प्लास्टिक है जिसमें आधा साबूदाना यूज़ कर लिया और आधा बहुत टाइम बाद यूज़ करना है शायद। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गैस ऑन किया है और चाकू, नॉर्मल कोई भी यूज़फुल चाकू आप यहाँ पे गरम करें। और गर्म करने के बाद आपको साबूदाना के पैकेट के एक कॉर्नर की तरफ हल्के से लगाना है और लगाने के बाद आपको हटा लेना है। और हटाने के बाद आप देखेंगे कि आपको वो जो पैकेट ओपन था वो अब साबूदाना का पैकेट बंद हो गया है। जब आपको यूज़ करना हो तब आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके घर में जो भी ओपन पैकेट है जो आपको अभी यूज़ नहीं आ रहा है तो आप उसको इस तरह से बंद करके रख सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है आप इसको रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली घर में मिर्ची तो कट करते ही होंगे। मिर्ची कट करने के बाद हमारे हाथों में जो जलन रह जाती है, आज की ट्रिक उसी से रिलेटेड है। इसलिए इस ट्रिक के बाद आपके हाथों में मिर्ची कट करने के बाद कभी भी जलन नहीं होगी। तो उसके लिए आपको मिर्ची कट करने से पहले अपने हाथों में ऑलिव ऑयल लगा लेना है अच्छे से। और लगाने के बाद आपको मिर्ची कट करना है। आप ढेरों मिर्ची कट कीजिए, आपको जितनी मिर्ची कट करनी है आपके हाथों में कभी भी जलन नहीं होगी। हमारी जो अगली किचन की प्रॉब्लम है वो नॉर्मली सभी घरों में देखने को मिलती है। हमारी ग्लासें आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं कि वो निकलने का नाम नहीं लेती। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो ग्लासें निकलती ही नहीं हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। आप उन ग्लास के चारों तरफ हल्का हल्का तेल अप्लाई करें और आप उनके किनारों पर तेल ही अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आप उन्हें निकालने की कोशिश करें। एक बार में ना निकले तो वापस हल्का तेल अप्लाई करने के बाद वापस कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी ग्लासें निकल गई हैं। तो आप इस तरह से घर के सारे बर्तन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट किचन हैक है वो हमारे घर में रहने वाले सूखे नींबू से रिलेटेड है। आपके घर में पड़े पड़े नींबू अपने आप ही सूखे हो जाते हैं। तो उसके लिए आप एक बाउल में नींबू डालें और उसके अंदर गुनगुना पानी डालें। और गुनगुना पानी डालने के बाद आप 4 से 5 मिनट इसे रख दें। और रखने के बाद आप इन नींबू को निकालें और निकाल कर देखेंगे आपको इन नींबू में रस महसूस होगा। इनका जो कड़ापन है वो हल्का सा ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको नींबू दबा के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इन नींबू में रस है। तो आप इनकी शिकंजी या फिर जो भी आपको नींबू से बनाना हो वो बना सकते हैं। सूखे नींबू को आप फेंकें ना, आप इस हैक का ज़रूर यूज़ करें जब भी आपके नींबू सूख जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट हैक है वो वेजिटेबल बास्केट से रिलेटेड है। जब हमारे बास्केट में बहुत सारी सब्जियां होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपनी बास्केट में सेक्शन बना सकते हैं। उसके लिए आपको 2 कार्डबोर्ड चाहिए और कार्डबोर्ड के एक तरफ आप ग्लू लगाएं और ग्लू लगाने के बाद आप उन दोनों कार्डबोर्ड को अच्छे से जॉइंट कर दें। जब दोनों कार्डबोर्ड आपस में जॉइंट हो जाएं तो इसे जो हमारे बास्केट है उसमें अच्छे से टेप लगाकर या फिर ग्लू लगाकर आप चिपका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया और अब आप देख सकते हैं कि हमारी बास्केट यहाँ पे कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है। तो हमारा जो नेक्स्ट किचन हैक है वो बिगिनियर्स के लिए है और बादाम से रिलेटेड है। अगर आपको बादाम का छिलका उतारना है बहुत कम समय में तो उसके लिए आप एक बाउल लें और उस बाउल में आपको जितने ज़रूरी हैं बादाम डालें और उसके अंदर आपको डालना है गर्म पानी। और गर्म पानी डालने के बाद आप इसे 5 से 6 मिनट रख दीजिए और उसके बाद 5 से 6 मिनट बाद आप इसका छिलका उतार कर देखिएगा तो हमारे बादाम के आराम से छिलके उतर रहे हैं। तो अगर आपको बादाम की कोई रेसिपी बनानी हो जिसमें आप बादाम भिगोना भूल गए हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं उस समय। तो हमारा जो अगला किचन हैक है वो रोटी से रिलेटेड है। जब हम रोटी बनाते हैं तो हम रोटी तो बना लेते हैं लेकिन हमारा जो नीचे का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। 1 या 2 रोटी में ही हमारा सरफेस गंदा होना शुरू हो जाता है और जब हम 15-20 रोटी बनाते हैं तब तक पूरा सरफेस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने 1 रोटी बनाई तो पूरा सरफेस कितना ज़्यादा गंदा हो गया। तो उसी से रिलेटेड आज की ये ट्रिक है। तो आप जब भी रोटी बनाएं तो सबसे पहले आप सरफेस पर एक अखबार बिछाएं और अखबार के ऊपर आप चकला रखें और उसके बाद आप रोटी बनाएं। तो रोटी बनाने के टाइम आपका जो आटा बिखरेगा वो अखबार के ऊपर बिखरेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, मेरा जो आटा बिखर रहा है वो
अखबार के ऊपर बिखर रहा है, सरफेस पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। तो आप जब रोटी बना लें पूरा, तो उस अखबार को इस तरह से फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद जो हमारा आटा है उसको आप फेंक सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट किचन हैक है वो हमारी गंदी मिक्सी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये जो यहाँ पे मिक्सी है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, तो आज हम इसी को क्लीन करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉलगेट लिया है और एक ब्रश लिया है। ब्रश के अंदर मैं कॉलगेट लगाकर मिक्सी के ऊपर चारों तरफ लगा दूंगी और उसके बाद हमें इसी ब्रश से मिक्सी को अच्छे से क्लीन करना है। आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ कोलगेट से मिक्सी को यहाँ पे अच्छे से क्लीन करना है। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी को अच्छे से कोलगेट से क्लीन कर लिया है। तो उसके बाद आप किसी सूती कपड़े, अखबार या टिश्यू पेपर से मिक्सी को अच्छे से पोंछ लें। आपको यहाँ पे हर कोने को अच्छे से पोंछना है, तभी हमारी मिक्सी एकदम अच्छे से क्लीन होगी। तो मैंने अच्छे से पोंछ लिया है मिक्सी को। तो अब आप देख सकते हैं हमारी मिक्सी पहले से कितनी ज़्यादा क्लीन और शाइनिंग लग रही है। तो आप इस हैक का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट किचन हैक है वो ऑयली ब्रश से रिलेटेड है। तो हमारा ये जो ब्रश है वो एकदम प्रॉपर क्लीन नहीं होता, तो उसके लिए आपको एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपको गुनगुना पानी लेना है और पानी डालने के बाद आपको ये जो ब्रश है कम से कम 3 से 4 या फिर 5 मिनट के लिए इस बाउल के अंदर रख देना है। तो जैसे ही आप 5 मिनट के लिए ये ब्रश उसके अंदर रखेंगे तो उसका जो ऑयलीनेस है वो लगभग निकल जाएगा और उसके बाद आपको इसी बाउल में दूसरा गर्म पानी लेना है। उसके बाद आप किचन बार या फिर किचन शैम्पू इसके अंदर डाल दें और डालने के बाद आप इसके अंदर हल्का सा मिक्स करें ताकि हल्के से झाग हो जाए। तो मिक्स करने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें, इसका सारा का सारा ऑयल निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं और वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ऑयली ब्रश है उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो हमारा अगला जो किचन हैक है वो गंदे मिक्सी के जार से रिलेटेड है, जो अंदर तक साफ़ नहीं होता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है मिक्सी के जार में और उसके बाद आपको या तो किचन शॉप या फिर शैम्पू यूज़ करना है, मिक्सी के जार में डालना है और डालने के बाद आप थोड़ा सा और पानी डालना है क्योंकि पानी कम पड़ गया है। और डालने के बाद आपको इस मिक्सी के जार में ढक्कन दे देना है और देने के बाद हमको इस मिक्सी के जार को चला लेना है। जब तक चलाना है कि तब तक इसमें अच्छे से झाग ना बन जाए, तब तक हमें इसे रेगुलर चलाते रहना है। और मिक्सी का जार अंदर तक अच्छे से क्लीन ना हो जाए तब तक आपको इससे रेगुलर चलाते रहना है। तो मैं भी इसे रेगुलर काफ़ी टाइम तक चला लिया है। तो अब हम इसके जो झाग हैं वो निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके सारे झाग निकाल लिए हैं। तो अब हम क्लीन पानी से इसे वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मिक्सी का जार कितना ज़्यादा शाइन मार रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।